करते हैं। हमारे शरीर में ऊर्जा के 7 चक्र हैं। सबसे नीचे मूलाधार चक्र है, उसके ऊपर काम केंद्र पर स्वाधिष्ठान चक्र है, और नाभि क्षेत्र में जहां हमारी नाभि है वहां सूर्य चक्र मणिपुर चक्र है, जहां से शरीर को विद्युत ऊर्जा मिलती है। हमारा सूर्य चक्र हमारी नाभि पर होता है। उसके ऊपर जो हृदय का क्षेत्र है वहां हमारा अनाहत चक्र होता है, जहां से भाव प्रकट होते हैं। काम, क्रोध, ईर्ष्या, लोभ, ये सारे भाव हमारे हृदय से प्रकट होते हैं। हृदय का स्थान अनाहत चक्र है। उसके ऊपर कंठ के पास विशुद्धि चक्र है, जहां ज्ञान विज्ञान का केंद्र है, जहां से सारे ज्ञान प्रकट होते हैं। वो हमारा कंठ क्षेत्र विशुद्धि चक्र बतलाया। और दोनों आंखों के ऊपर जहां हम तिलक लगाते हैं, जहां माताएं बहनें बिंदी लगाती हैं, वो स्थान हमारा आज्ञा चक्र है, जहां पर रहकर हम शरीर में इस शरीर को और संसार को आज्ञा देते हैं। वो हमारा आज्ञा चक्र है। हम इस पूरे शरीर में कहाँ रहते हैं, इस पर आप कभी विचार करना। आप शांति से आंख मूंद कर बैठ जाना और आप विचार करना कि हम इस शरीर में कहाँ हैं। आप स्वयं अनुभव करोगे। आप इस पूरे शरीर में नहीं होते। आप पैरों में नहीं हो, आप हाथों में नहीं हो, आप पेट में नहीं हो, आप गर्दन में नहीं हो। पूरे शरीर में आप कहाँ रहते हो? आप अपने आज्ञा चक्र पर रहते हो। इस मस्तिष्क में दोनों आंखों के ऊपर भ्रुकुटी के पास जो केंद्र है, जहां पुरुष तिलक लगाते हैं और माताएं बिंदी करती हैं, उस आज्ञा चक्र पर रहकर हम इस शरीर को और इस संसार को आज्ञा देते हैं, जिससे ये शरीर और ये संसार चलता है। ये हमारा आज्ञा चक्र है। इसके ऊपर सहस्त्रार्ध चक्र होता है, जहां 1000 पंखुड़ियों वाला कमल खिला होता है। जो योगी सहस्त्रार्ध में पहुंच जाते हैं वो परम मुक्त भाव में पहुंच जाते हैं। ये 7 चक्र शरीर में बतलाए। इसके अलावा 7 मन 7 शरीर की व्याख्या की और 5 कोश शरीर में बतलाए। कपिल मुनि भगवान ने कहा कि माँ, ये हमारा शरीर पंचकोशीय शरीर है, 5 कोशों से मिलकर बना है। ये 5 कोश कौन कौन से? पेट के सबसे निचले हिस्से में नाभि से नीचे का जो हिस्सा है, पेट के सबसे नीचे के तल में जलमय कोश है, जहां जल इकट्ठा होता है। जो हम पानी पीते हैं, ये पानी शरीर के सबसे निचले हिस्से में, पेट के नाभि से नीचे के भाग में ये जल इकट्ठा होता है, जो जलमय कोश कहा गया। उसके ऊपर अन्नमय कोश है। हम जो अन्न खाते हैं, जो भोजन करते हैं, वो भोजन जल के ऊपर इकट्ठा होता है, वो हमारा अन्नमय कोश है। उसके ऊपर जो फेफड़ों का जो हृदय का क्षेत्र है, वो हमारा वायुमय कोश है। जो हम श्वास लेते हैं, ये श्वास हमारी फेफड़ों में जाकर यहाँ पर जीवन देती है, वो हमारा वायुमय प्राणमय कोश है। और उसके ऊपर कंठ का क्षेत्र, गर्दन के बीच का जो क्षेत्र है, ये हमारा ज्ञानमय विज्ञानमय कोश है, जहाँ से हमारा ज्ञान प्रकट होता है। और उसके ऊपर हमारा जो मस्तिष्क का केंद्र, जो आज्ञा चक्र का सहस्त्रार्ध का भाग है, वो हमारा शरीर में आनंदमय कोश है। जो हमें संसार में शरीर में आनंद प्रकट होता है, वह आनंद हमारे आनंदमय कोश से प्रकट होता है। इस प्रकार 5 कोशीय यह शरीर बतलाई। 7 धातुओं से निर्मित, 7 धातुओं से निर्मित, 7 चक्रों वाली, 7 मनों वाली यह शरीर पंचकोशीय रचना कपिल मुनि भगवान ने बतलाई। आज वेदांत चर्चा यहाँ विश्राम। एक भजन